हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे चैनल FM इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। तो दोस्तों हम आज ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। तो इसका पहले क्या करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ, ये रेशियो किसका है, तो ये हमारा रियल आउटपुट पावर टू द रियल इनपुट पावर। तो दोस्तों आपको डेफिनेशन से पता लग गया होगा ये क्या कह रहा है। तो जो हमारा जो आउटपुट पावर होता है, जो कुछ भी जो हम ट्रांसफार्मर में जो हम इनपुट देते हैं, तो जो हमारा आउटपुट निकल के आता है, तो जो हमारा आउटपुट और इनपुट पावर का क्या है, ये एक रेशियो है। उसका जो रेशियो का जो भी कुछ आएगा वो हमारा एफिशिएंसी दिखाता है। तो जो हमारा जो एफिशिएंसी होगा क्या होगा, लेस देन, हमेशा लेस देन 1 ही होगा। 1 बोले तो 100%। 100% हमेशा क्या होगा, लेस देन ही होगा। क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है क्या होता है, नॉन आइडियल होता है। नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर, क्योंकि हम लोग जो यूज करते हैं उसमें कुछ न कुछ हमेशा लॉसेज होती ही रहती है। हमें हमेशा 100% एफिशिएंसी नहीं मिलता है। तो मान के चलते जैसे हमारा कोई एक ट्रांसफार्मर है और ये हमारा वाइंडिंग है, इस पर हम कुछ इनपुट पावर दिया और इधर से हमारा क्या निकला, आउटपुट पावर निकला। तो इसके बीच में होता क्या है, जो हम इसको भी इनपुट दिए, इधर मेरा क्या हुआ, भी आउट निकल गया। इसको V1 इन लिखते हैं, इसको V2 आउट लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो इनपुट देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, होने के बाद हमारा आउटपुट निकल के आता है। तो हम जितना इधर इनपुट देंगे उतना हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में हमेशा क्या होगा, लॉसेज होगा। लॉसेज कौन कौन से होते हैं, तो जैसे हमारा कॉपर लॉस हो गया, कॉपर लॉसेज हो गया, और दूसरा क्या होता है, आयरन लॉसेज होता है। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर में कभी देखते हैं आप, हिस्टेरिस लॉस। हिस्टेरिस लॉस क्या होता है, तो जो उसमें नॉइज जो आपको ट्रांसफार्मर में सुनने को मिलेंगे उसको क्या बोलते हैं, तो हम हिस्टेरिस लॉस बोलते हैं। और फिर क्या होता है, इड्डी करंट लॉस। इसमें कुछ न कुछ जो करंट जो होते हैं वो क्या होता है, यहाँ से लीक करते हैं, तो उसको हम इड्डी करंट लॉस बोलते हैं। तो ये सब इसी में आता है, इसी में इंक्लूड होता है। तो हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी का क्या देखते हैं, फार्मूला देखते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले मिटा लेते हैं। तो चलिए हम एफिशिएंसी देखते हैं। एफिशिएंसी डेफिनेशन में क्या था, पावर आउटपुट, पी आउट बटा पी इनपुट। जो हम पावर आउटपुट निकल रहा है हमारा, उसका रेशियो किससे, तो इनपुट से। तो एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं ऐसे। तो हमारा पी आउट क्या होगा, पी आउट हमारा क्या था, V2 I2 cos phi2। क्योंकि जो हमारा पावर होता है, पावर का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करेंट। पावर को P से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को V से और करंट को I से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा V2 I2 हो गया, cos phi2 हो गया। cos phi2 हमारा क्या है, पावर फैक्टर है। इसको डिवाइड करेंगे किस से, तो P इनपुट से। तो हम P इनपुट को क्या लिख सकते हैं, P इनपुट को हम P आउटपुट प्लस लॉसेज लिख सकते हैं, P लॉसेज। क्योंकि हमारा जो इनपुट क्या है, इनपुट क्या है हमारा, P आउटपुट प्लस लॉसेज। हमारा जो आउटपुट जो निकल रहा है उसमें अगर हम लॉस को अगर ऐड कर दें तो हमारा इनपुट के बराबर हो जाएगा। तो ये उसके फार्मूला में हम डाल दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, V2 I2 cos phi2 अपॉन P आउट को हम कितना लिख देंगे, इतना लिख देंगे, V2 I2 cos phi2 प्लस लॉसेज में हमारा क्या क्या था, तो कॉपर लॉस था प्लस आयरन लॉस था।
तो ये क्या निकल के आ गया, ये हमारा बेसिक फार्मूला निकल के आ गया किसका, तो ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी का। अगर इसी में हम बोल दें एफिशिएंसी परसेंटेज निकालने के लिए, तो जो हमारा बेसिक फार्मूला निकल के आया है V2I2 cos phi 2 अपॉन V2I2